अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ख़तब इलैकुम मन तर्ज़ौन दीनहु व ख़ुल्क़हु फ़ज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलू तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तुम्हारे पास कोई शख्स रिश्ता लेकर के आए जिसके दीन और अखलाक से तुम राज़ी हो तो तुम उससे निकाह कर दो। अगर ऐसा ना करोगे तो ज़मीन में फ़ितना और बहुत बड़ा फ़साद पैदा हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मन तरज़ौन दीनहु, जिसके दीन से तुम राज़ी हो, यानी जिसका अक़ीदा दुरुस्त हो, जो इबादत का पाबंद हो, शरीयत का पाबंद हो। आगे आपने फ़रमाया व ख़ुल्क़हु, जिसके ख़ुल्क़ से, जिसके अखलाक से, जिसके किरदार से तुम राज़ी हो, यानी उसका मजाज नरम हो, ज़बान पाक हो, मामलात साफ़ हों, लोगों के साथ बर्ताव अच्छा हो। जब ऐसा लड़का रिश्ता लेकर के आए, ऐसे लड़के का रिश्ता तुम्हारे घरों पर आए तो तुम अपने लड़कियों की शादी ऐसे लोगों से कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लड़के के लिए मिआर उसका ख़ानदान, हस्ब व नसब, माल व दौलत, दुनियावी असबाब नहीं बतलाया। ये नहीं कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो बहुत ज़्यादा कमाता हो, जिसकी बहुत बड़ी बिल्डिंगें हों, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, जिसके पास गाड़ी हो, ऐसे लड़कों से अपनी लड़कियों की शादी कर दो। नहीं, आपने कहा कि जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसका दीन अच्छा हो, ऐसे लड़के से तुम अपनी लड़कियों की शादी कर दो। अगर तुमने अखलाक, दीनदारी को मिआर नहीं बनाया, तुमने हसब व नसब, माल व दौलत और दुनियावी असबाब को फ़ौक़ियत दी, उनको तुमने मिआर बनाया, तो नतीजा ये होगा कि ज़मीन के अंदर फितना होगा, ज़मीन के अंदर फ़साद होगा और फ़साद फैल जाएगा। यानी इसकी वजह से निकाह ताख़ीर का शिकार हो जाएगी, ज़िना आम हो जाएगा, घरेलू इंतशार बढ़ेगा और माशरा टूट फूट कर बिखर जाएगा। इसीलिए निकाह के लिए असल मिआर दीन और अखलाक होना चाहिए। मालदारी, शोहरत या ज़ात पर निकाह को बुनियाद बनाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। नेक नौजवानों को रद्द करना माशरती फ़ितनों की जड़ है। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को, सरपरस्तों को और माशरे के लिए ज़बरदस्त तंबीह की है कि अगर उम्मत इस वसूल पर अमल करे तो ज़िना, तलाक़ और ख़ानदानी बिगाड़ ख़ुद ब खुद ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर इसको नहीं अपनाया तो माशरा बिगड़ जाएगा। इसीलिए बेटी का रिश्ता करते वक्त माल को नहीं, दीन और अखलाक को देखो। दीनदार नौजवान को माशरे में इज़्ज़त दो, उनके लिए दरवाज़े खोलो, निकाह को आसान बनाओ और उम्मत को फ़ितनों से बचाओ। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस एक माशरती इस्लाह है। अगर इस पर अमल किया जाए तो फ़ितना ख़त्म हो सकता है, नौजवान पाक दामन रह सकते हैं और ये माशरा जन्नत का नमूना बन सकता है। इसलिए हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को आम करें और लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म पर अमल करने पर उभारें और ख़ुद अमल करें। क्योंकि आज माशरे में फ़ितना और फ़साद फैल गया है। जब से हमने दीनदारी और अखलाक को छोड़ दिया है, माल व दौलत को अपनाना शुरू कर दिया है, तो हमारी बच्चियाँ गैरों के हाथों में जा रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। इसलिए मुसलमानों, दीनदारी को अपनाओ, वक्त पर अपनी बच्चियों की शादी दीनदार और बाखलाक लड़के से कर दो। माल व दौलत, दुनियावी हस्ब व नसब, बैंक बैलेंस, घर, गाड़ी, बिल्डिंग, इसको ना देखो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, रब्बे दुल जलाल हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।